तो जो है मेरे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है दोपहर के 1:45 से। और ये देखिए बिस्तर वगैरह सब बेड पे पड़ा है। मैंने सब ज़मीन से उठा के ऊपर रख दिया था। हाउस हेल्पर आ गई थी तो नीचे बिछा के सोते हैं, तो ऊपर मैंने रख दिया, कुछ घड़ी नहीं किया। फिर मैं फ़्रेश होने के बाद में मैं जब ज़ोहर की अज़ान हुई तब मेरी आँख खुली। उसके बाद में मैंने जो ब्रश व्रश करके मैंने जो है चाय नाश्ता किया। उसके बाद में मैंने सोचा एनर्जी लाने के लिए सबसे पहले मैं पानी नहा लेती हूँ ताकि तबीयत मेरी एकदम फ्रेश हो जाए। तो मैंने ये एकदम लेवेंडर और वाइट कलर का कलमकारी कॉटन ड्रेस निकाला। बहुत अच्छा है, बहुत सुकून, सॉफ्ट मटेरियल है। आप 3 दिन भी पहने तो आपको बोर नहीं होता। ये मैंने खुद ने ही स्टिच किया था। तो मैंने स्लीव्स और दामन और पैंट तीनों पे एक जैसा डिज़ाइन दिया था ताकि मतलब ये है लेस वगैरह लगा दे तो ये देखने में लुक वाइज अच्छा लगे। सिंपल सी भी कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें थोड़ा एफ़र्ट कर देते हैं ना तो वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है, बहुत अच्छी लगने लगती है। तो मैंने जो है नहाने धोने के बाद में जो है ये प्यारा सा सूट कैरी किया। और सूट कैरी करने के बाद में बहुत सारे काम रहते हैं, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में हमज़ा का 6 ओ क्लॉक का अपॉइंटमेंट था, तो मैं निकल गई जो है हॉस्पिटल के लिए हमज़ा को लेके। और वहाँ से फिर मतलब जो है हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद में मैं बाजू में डी मार्ट था तो मुझे दूध और पनीर लेना था। मैं ऑटो के लिए वेट कर रही थी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से जो है मैं दूध वगैरह लिया, फिर घर की तरफ रवाना हुए। अच्छा, नहाने के पहले मैंने घर में बहुत सारे काम रहते हैं, मैंने बहुत सारे उस तरह के काम किए, लेकिन मुझे आना था, डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो ऑलरेडी दिन की शुरुआत बहुत देर में हुई थी, तो मैं जल्दी जल्दी मेरा काम पटा रही थी। और ये डी मार्ट जो है इंदिरा गांधी सर्कल पर है, जेपी नगर में। तो जो लोग चाहे वो जाके यहाँ से ले सकते हैं। छोटा है लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। तो मैंने भी यहाँ से थोड़ी बहुत ख़रीदी की। अगर घर जाके पॉसिबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ब्लॉग को पूरा देखना है तो ही आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो आप लोग स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैंने यहाँ से 2 ग्लास लिए और दूध वगैरह लिया। मुझे ये जो कांच के डब्बे हैं ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, और ऑलरेडी मेरे मसाले के डब्बे ख़राब हो गए हैं। तो मैंने नहीं लिया कि नेक्स्ट में जाके इंशाल्लाह देखूँगी। तो मैं जो है जब मैंने यहाँ का विज़िट किया तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी माशाल्लाह से। घर के नियर भी है, आप इजीली जाके जो है ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं घर आने के बाद में ना आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करूँगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मेरा जो टाइटल थंबनेल है उसका मैं असल मकसद भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू ही वॉच करिएगा। छोटा था लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अवेलेबल थी। तो चलिए घर चलते हैं, फिर इंशाल्लाह टाइम बना के मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा अंशरा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर है। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है नई उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आज कुछ बेहतर होगा। जो भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो तबीयत नासाज थी, मैं उसको लेकर गई थी वहाँ पे डॉक्टर के पास। फिर वहाँ से आते और मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब रात होती है और सुबह होती है ना, और मतलब बहुत सारी उम्मीदें रहती है आज कुछ बेहतर होगा। अगर नहीं भी हो तो भी अल्लाह का शुक्र है, और अगर हो तो भी अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का जो है शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह कभी अपने बंदे को नाउम्मीद नहीं करता है, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चों से सिर्फ़ एक माँ का ही प्यार दे सकती है, लेकिन अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो जो भी होता है, जैसा भी होता है ना, ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ मसलियत होती है अल्लाह की कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ठीक है। और हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, आपके आसपास होंगे कि रहता है तो भी मतलब अरे कहाँ ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो अल्लाह बंदे को देकर भी आज़माता है, अल्लाह बंदे से लेकर भी आज़माता है, ठीक है। तो जो है इस चीज़ से नाउम्मीद कभी मत हुआ करिए। आप लोगों को मैं एक वाक़या बताते चलूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था। तो कैसे पहले के जैसे तो लोग इतने ज़्यादा बहुत अमीर नहीं होते थे, अल्लाह जिसको जब जिस ज़माने में दे देता था, ऐसा नहीं है।
तो एक बंदा था, तो उसके पास में मतलब जो है ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत मिस्कीन था, बहुत गरीब टाइप का था। तो जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, जंगलों में पैदा होते, तो वो पत्ते का वो लकड़ी से ऐसे वो बुन के उसको जो है ना कवर करता था अपनी बॉडी को वो। और जो है कोई भी उससे पूछता तो कहता कि मतलब गरीब है करके उसको सब लोग खाना दे दिया करते थे, पानी दे दिया करते थे, उसकी हेल्प करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। तो कैसे वो गरीब था ना, तो सब लोग उसकी हेल्प कर देते थे कि बेचारा गरीब है, कोई खाना दे देता, कोई कुछ कर देता। तो उससे कोई भी मिलता पूछता कैसे हो, तो कहता अरे कहाँ, मैं बहुत परेशान हाल हूँ, अरे कहाँ, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, मतलब इस तरह की वो बातें करता। मतलब कभी भी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता कि मतलब हाँ पेट भर के मैंने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, या मैं नींद भर के सो लिया अल्हम्दुलिल्लाह, या ये पत्ते ही सही बदन ढकने के लिए, अगर अल्लाह वो दरख्त ना उगाता, उसके पत्ते उतने बड़े ना करता, तो कहाँ से वो अपने बदन को ढकता। इस तरह की तमाम चीज़ें ना सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। तो भी अल्लाह की नाशुक्री। बाद एक दिन जो है ना बहुत आंधी बारिश और इस तरह की चीज़ें हुई, तो जो पत्ते उसके बदन पे थे वो भी उड़ गए और वो नंगा ही रह गया। तो बाद में जो है वहाँ के जो लोग थे, जो ईमान लाए थे, जो मुस्लिम थे, तो उन लोगों ने उसको समझाया और कहा कि देखो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये अल्लाह की नाशुक्री है, जो अल्लाह ने तुमको दिया था तुमसे वापस भी ले लिया। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान। सेहत के मसले रहते हैं, कभी कभी बेजार भी होता है, लेकिन फिर ये लगता है अल्लाह इसमें भी मेरी कुछ बेहतरी है। जैसे कि मेरे घर में अंशरा की तबीयत के मसले रहते हैं, मेरे ख़ुद के अपनी पर्सनल तबीयत के मसले रहते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह इसमें भी मेरी कुछ बेहतरी है। जब हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों को देखते हैं, तो हमको एहसास होता है इस बात का, उस मालिक का तेरा करोड़ एहसान कि हम लोगों से बेहतर है। हाँ, बहुत से आप बाहर जाइए, देखिए बहुत कुछ आप लोगों को देखने मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लिप्स इंशाल्लाह जो भी होगी शेयर करूँगी, और स्किप मत करिएगा। तो वेलकम बैक। मैं कल आप लोगों से जब मिली ना कि मैं डी मार्ट से आई, तो ज़रूरत की चीज़ें रहती है ना कि आज ये नहीं है, आज घर में ये फिनिश है, वो फिनिश है। तो मेरा ज़्यादातर काम तो हमज़ा ही करके देता है, लेकिन कैसे भी उसकी तबीयत थोड़ी नरम थी, तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं उतरी हूँ तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो वो सब हुआ। फिर रात में खाना वाना बना, पूरी बनाई थी और मैंने काबुली चने मतलब था। फिर खाना वाना खाया, बहुत लेट हो गया। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा थकी थी, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज का भी पूरा दिन बीत गया। अब ये मगरिब का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी आई हूँ कि कपड़े वगैरह मैंने धोए थे। बारिश में कपड़े सुखाना बहुत बड़ा टास्क है। तो अब कपड़े सूख गए फाइनली सारे, तो घड़ी करेंगे। वही मैं बोली पहले चाय पी लेती हूँ, कपड़े घड़ी करती हूँ। खाने में मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं सादा खाना बनाऊँगी, दाल राइस चपाती। और है ना, कल मैं आते आते अंशरा को ये टॉप लेकर आई थी हमारे एरिया से ही। अभी जब मैं मुंबई से आ रही थी तो मैं रसास से ये पैंट लेकर आई थी, मुंबई मीरा रोड से। तो उसके ऊपर मुझे एक्चुअली वाइट चाहिए था, फिर मैंने सोचा कि नहीं वाइट का ड्रॉप करते हैं, तो मैंने ये लिया। और इसके ऊपर भी कैसे स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स है, और ये मैंने मेरे एरिया से ही लिया है। तो कपड़े सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घड़ी हो चुके हैं, और हो गया एक काम समझो। अब मैंने ये है ना पलंग की चादर धोई थी, ये गंदी हो गई थी, तो ये भी डाल दी, तो समझो फारिग हो जाऊंगी। और मैंने यूनिफॉर्म वगैरह भी बच्चों के निकाल दिए हैं। इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, देखते हैं, अभी पकाने का तो बाकी है ना। अभी बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन, अंशरा आ गई है ट्यूशन से, रेस्ट कर रही है। तो ये थक गई है यहाँ पर, स्कूल गई, स्कूल से ट्यूशन आके अब ये यहाँ आराम कर रही है। और टाइम हो रहे हैं 7:45। रहे हमजा भाई खुशका खाते हुए। हाँ हाँ भी खाओ। तो मैं किचन में आ गई रोटी बनाने। अंशरा को लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, तो वो स्कूल जो लेकर गई थी टिफ़िन, उसके बाद से उसने कुछ भी नहीं खाई। तो वो जो रात का चने का सालन था ना, तो मैं बोली गरम कर देती हूँ, अगर मैं उसको कुछ फ्रूट्स और कोई चीज़ कट करके दूँगी ना, तो फिर वो सब खा लेगी, तो फिर वो खाना नहीं खाएगी। वैसे भी उसको खाने के बहुत वो है, वो खाती नहीं है। तो मैं बोली जल्दी से मैं रोटी बना देती हूँ पहले, और वो सालन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, गरम हो रहा है वो,
खाना दे देती हूँ, फिर मैं दाल बनाऊँगी सबके लिए। गरम कर दी यहाँ पर। ये लो स्टूल ले लो, चेयर तुम्हारी। हाथ धो पहले, हाथ धो, हाथ धो पहले। पहले फिनिश करो, उसके बाद फ़ोन चलाओ बैठ के। जल्दी हाथ धो के आओ। और है ना, मैंने यूनिफॉर्म इसमें करके सॉक्स और वो पैंट वैंट सब, तो अब ये कैसे रहेगा तो अपना पहन लेगी। जल्दी चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैंने खाने में बनाया लाल मसूर की दाल को, है ना, जो हमारी सोए की भाजी आती है ना, वो दाल के बनाया है। मुंबई में हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, राजस्थान के थे, उनके घर में ये बनती थी, आपदा आंटी के घर में। और इसको आप जो है ना चपाती के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। और साथ साथ मैंने बच्चों के लिए बनाया है यम्मी यम्मी सा फ्रूट कस्टर्ड। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखिए अंशरा के लिए, और ये अभी मैं थोड़ा रखूँगी इसको ठंडा होने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सब किचन काउंटर वगैरह भी क्लीन कर दिया है, सिर्फ यही रखा हुआ है, बर्तन वर्तन भी जमा दिए हैं। तो आज की ड्यूटी तो डन। अभी चलते हैं, देखते अभी क्या बाकी है। और अंशरा अपनी फेवरेट चीज़ एंजॉय करते हुए। अंशरा को ऐसे फ्रूट अटकते हैं। खा तो लेती हूँ। क्या खाती है? मुंह बनाती रहती है। वो तो मेरा भैया बनाता है। मैंने भी थोड़ा सा ली हूँ यहाँ पर। क्या थोड़ा बोली? ये मैंगो डाल के मेरे को बहुत ज़्यादा देना भैया, कुछ भी हो जाए मेरे को मैंगो डालना चाहिए। अब अलग करते थोड़ी नहीं बैठेंगे ना, सारे फ्रूट्स है उसमें। गया मेरा नाश्ता। मैंने रोटी तली हूँ तेल और नमक लगा के, चाय। और अंशा नाश्ता कर रही है। आज ब्लॉग का तीसरा दिन है। परसों शूट हुआ, कल हुआ, आज हुआ, 3वां दिन है आज। और आज इसको थोड़ी सर्दी खांसी भी है ना अंशरा। और ये यहाँ पर नाश्ते खा रही है, चीले भी चटनी। और ये स्कूल नहीं गई मेरे वजह से, है ना। मैं सो गई, 7:45 बजे आँख खुली, और 8 बजे वैन वाला आता है, तो 7:45 बजे आँख खुली मेरी, ठीक है। और मैं रात में मैंने एक टैबलेट ली थी, वो टैबलेट खाती हूँ तो मुझे नींद आती है। तो उस हिसाब से जो है मेरी आँख बिल्कुल ही नहीं खुली, मतलब मैं बिल्कुल कुछ नहीं पता मुझे। 7:45 बजे इसके अब्बा ने हमज़ा को जगाया, तो हमज़ा तो झट रेडी हो गया। तो हमज़ा तो रेडी हो गया क्योंकि बाल तो बनाना नहीं, और अंशरा को बेचारी को बाल बनाना, रेडी होना, मतलब कैसे 10-12 मिनट रिमेन थे, उतने में तो इम्पॉसिबल। और फिर मैंने ये सोची कि शायद अगर अंशरा जाएगी ना तो मैं इसको घर की गाड़ी से भेजूँगी। लेकिन ये वॉशरूम जाके आके फिर इसको बहुत सांस लेने दिक्कत, नाक वाक ब्लॉक थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज रेस्ट ही करा लेते हैं। तो वही अभी मैं लेकर आई हूँ, उसको थोड़ी एलर्जी वाली सर्दी खांसी हो रही है, अलेग्रा लेकर आई हूँ। तो तुम नाश्ता कर लो तो मैं दवा पिलाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बाल बनाती हूँ, रेस्ट कर दो, पानी गर्म करके देती हूँ। उसको गले में दर्द है ना, तो गॉर्गल करेगी ना नमक डाल के, तो वो रिलीफ मिलेगा। हाँ अच्छा, जल्दी फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो दवा। हाँ, तो आज 3 दिन हो गए, आज मुझे ये ब्लॉग को ख़त्म करना है, बहुत हो गया 3 दिन से। तो नाश्ता वगैरह सब करने के बाद में हम अंशरा को मैंने दवा वगैरह पिलाई, मैंने भी मेरी टैबलेट्स वगैरह ली। फिर मैं जो है किचन में आ गई, बर्तन वगैरह मैंने जमाया, जो हाउस हेल्पर सब धो के जाती है, मैंने सारी चीज़ें सेट की। और मैंने जो है चावल खाना रखा बनाने के लिए। और रहते हैं ना कुछ काम रहते, और मुझे कैसे शाम में कहीं बाहर भी जाना था, तो मैं यहाँ पर जो है मेरा काम पटा रही थी कि जल्दी से मैं सारे काम फिनिश कर लूँ, नहीं तो बाहर जाके आने के बाद में जो है थक जाती है तबीयत, तो वो पॉसिबल नहीं होता। और वो जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं ना, वो अंशरा स्कूल से आने के बाद में उससे खेलती है, तो वो खेलती है और फिर ऐसे ही फेंक देती है। तो मैं वही सारी चीज़ें सेट कर रही थी। और है ना, मैं नाइफ़ वगैरह इस तरह कवर में करके रखती हूँ कि कभी भी किसी के हाथ में ना लगे वो। तो मैंने जो है चावल वगैरह चढ़ा दिया था, बाजू मैंने सालन भी चढ़ा दिया था, और मैं यहाँ पर सब सेट कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था। और यहाँ पर टाइम ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी, उसके बाद का वक्त था। फिर अंशरा और हमज़ा थे घर में, ये लोग ट्यूशन नहीं गए थे, अंशरा की तबीयत तो पहले ही नरम थी।
तो वो दोनों बहन भाई घर में ही थे। तो यही मेरा आज मिनी सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।